इंडिया गेट का इतिहास, कुछ मजेदार बातें। इंडिया गेट हिस्ट्री इन हिंदी। इंडिया गेट दिल्ली का ही नहीं अपितु भारत का महत्वपूर्ण स्मारक है। इंडिया गेट को 90,000 से अधिक ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में वीरगति पाई थी। यह स्मारक 42 मीटर ऊंची आर्च से सज्जित है और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस ने डिजाइन किया था। यह ऐसी प्रसिद्ध स्मारक हैं कि दिल्ली आने वाले पर्यटक यहां अवश्य आते हैं। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मृति के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट की डिजाइन इसके फ्रांसीसी प्रतिरूप स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ के समान है। यह इमारत लाल पत्थर से बनी है जो एक विशाल ढांचे के मंच पर खड़ी है। इसके आर्च के ऊपर दोनों ओर इंडिया लिखा है। इसकी दीवारों पर 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों और 13,300 ब्रिटिश सैनिकों के नाम शिल्पित किए गए हैं, जिनकी याद में इसे बनाया गया है। इसके शीर्ष पर उथला गोलाकार बाउलनुमा आकार है, जिसे विशेष अवसरों पर जलते हुए तेल से भरने के लिए बनाया गया था। भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए, जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकेट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए, और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। शहीद सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है, जिसके 4 कोनों पर सदैव अमर जवान ज्योति जलती रहती है। इसकी दीवारों पर उन हजारों शहीद सैनिकों के नाम हैं। सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है, To the dead of the Indian armies who fell honored in France and Flanders, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the near and the far east, and in sacred memory also of those whose names are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the Third Afghan War. सैनिकों के इस महत्वपूर्ण स्थल पर एक नहीं बल्कि 4 ज्योत रखी गई हैं, जिनमें से सिर्फ एक ज्योत ही ऐसी है जो कि हमेशा जलती रहती है, जबकि अन्य 3 ज्योतों को भारत के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी पर ही जलाया जाता है। निर्माण स्थल का इतिहास। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया है, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद सन 1924 में जब यह मार्ग प्रारंभ हुआ, तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है। 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का षट्भुजीय क्षेत्र 306,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। इंडिया गेट के तल पर एक अन्य स्मारक अमर जवान ज्योति है, जिसे स्वतंत्रता के बाद जोड़ा गया था। यहाँ निरंतर एक ज्वाला जलती है, जो उन अनजान सैनिकों की याद में है जिन्होंने इस राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, दिल्ली। अमर जवान ज्योति की स्थापना 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में की गई थी।
इसके आसपास हरे भरे मैदान, बच्चों का उद्यान और प्रसिद्ध बोट क्लब इसे एक उपयुक्त पिकनिक स्थल बनाते हैं। इंडिया गेट के फव्वारे के पास बहती शाम की ठंडी हवा ढेर सारे दर्शकों को यहां आकर्षित करती है। शाम के समय इंडिया गेट के चारों ओर लगी रोशनियों से इसे प्रकाशमान किया जाता है, जिससे एक भव्य दृश्य बनता है। स्मारक के पास खड़े होकर राष्ट्रपति भवन का नजारा लिया जा सकता है। सुंदरतापूर्वक रोशनी से भरे हुए इस स्मारक के पीछे काला होता आकाश इसे एक यादगार पृष्ठभूमि प्रदान करता है। दिन के प्रकाश में भी इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच एक मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। हर वर्ष 26 जनवरी को इंडिया गेट गणतंत्र दिवस की परेड का गवाह बनता है, जहां आधुनिकतम रक्षा प्रौद्योगिकी के उन्नयन का प्रदर्शन किया जाता है। यहां आयोजित की जाने वाली परेड भारत देश की रंगीन और विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाती है, जिसमें देश भर से आए हुए कलाकार इस अवसर पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इंडिया गेट की रोचक तथ्य। दिल्ली भारत के दिल का एक प्रतीक है, जो देश के शहीदों द्वारा इंडिया गेट के रूप में देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए समर्पित है। इस स्मारक को भारत की विरासत के रूप में माना जाता है और ये नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। इंडिया गेट सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और 1931 में बनाया गया था और शुरू में इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में नामित किया गया था। पेरिस में आर्क डे ट्रियोम्फे से प्रेरित होकर इसका निर्माण हुआ। इसे लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। इंडिया गेट 42 मीटर लंबा खड़ा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ अन्य सभी शीर्ष राजनीतिक नेता हर साल इंडिया गेट पर अपनी श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के 82,000 सैनिकों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की श्रेष्ठता की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। इंडिया गेट इन सैनिकों का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। इन सभी सैनिकों का इंडिया गेट की दीवारों पर नाम खुदा है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट में प्रसिद्ध अमर जवान ज्योति भी है, जो 24/7 जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति को 1971 के इंडो-पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए बनाई गई थी। 1972 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे जलाया था।